नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 1.5। और देखिए प्रश्नावली 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमसे कहा जा रहा है ज्ञात कीजिए। और इस तरीके से देखिए हमें इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। 64 की घात 1/2, 32 की घात 1/5 और 125 की घात 1/3। और इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये एक काम करिए, इसके मान ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले देखिए ये लिखा है 64 की घात 1/2। अब देखिए यहाँ पे 64 है। अब इसको देखेंगे कि हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम पहले 64 के क्या करते हैं, देखो गुणनखंड में आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। तो गुणनखंड करने आप शायद जानते होंगे सब बच्चे। तो देखिए सबसे पहले इसको 2 से काट लीजिए, तो कितने बचेगा यहाँ से, 2 3 6 और 2 दूनी 4। फिर इसको तुम 2 से काटोगे तो 2 एकम 2 12 हो जाएगा, 2 छिक्के 12 यानी 16 बचेगा। फिर 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, तो अब आप देखें कितनी बार 2 बचा, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कि इस 64 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6। ठीक है, तो अब देखिए अब सवाल पे यहाँ पे आते हैं। तो देखिए क्या करना है हमें, यहाँ से हमें दे रखा है 64, तो हम लिख सकते हैं पहले 64 को ब्रैकेट में ले लेते हैं और घात लगा देते हैं 1/2। कोई दिक्कत। अब ये 64 आपको दिख रहा है, अभी हाल देखो मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व करके दिखाया है 64। तो 64 की जगह हमने लिख दिया बेटा यहाँ से 2 की घात 6। ठीक है, और ये वाला 1/2 अपनी जगह जैसा है वैसा है। अब अगर इस तरीके से कहीं घात के ऊपर भी अगर घात चल रही हो तो आपको मैं बता दूं उन दोनों घातों की गुणा हो जाती है। तो किस तरीके से देखिए गुणा होगी, देखिए यहाँ 2 की घात 6 है, फिर उसकी घात 1/2 है। तो इसका मतलब 6 की गुणा किसके साथ हो जानी है, 1/2 के साथ। अब इसको काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6, तो हमारे पास कुल मिला के बचेगा 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 की गुणा कितनी बार कर दो आप, 3 बार कर दो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका आंसर हमारा बन गया कितना, 8। आपके समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे। अब देखिए अगला सवाल हम सीखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमसे दे रखा है 32 की घात 1/5। बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, बस क्या कर दिए यहाँ पे वैल्यू बदल दी है। अब देखो ये 32 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पहले 32 को हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ऐसा आपको पता है। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा 12, 2 छिक्के 12। फिर 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे तो 2 चौके 12, और फिर 2 से काटोगे 2 दूने 4 और 2 एकम 2। गिन लीजिए कितनी बार आए, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात कितना, 5। ठीक है, समझ में आ गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए यहाँ पे। तो ये 32 है, हमने ब्रैकेट में लिख के घात कर दिया 1/5। तो 32 की जगह देखिए अभी हाल तुम्हें सिखाया, 32 की जगह आप लिख देंगे 2 की घात 5। ये 1/5 हमारे पास पहले से ही है। अभी जैसा हमने यहाँ पे कहा था वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। जब घात के ऊपर घात चल रही होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों घातों की आपस में गुणा करवा देते हैं। ठीक है, तो 2 की घात 5 और गुणा 1/5, तो 5 से कट जाएगा 5, सीधा बचेगा 2 की घात 1। और 2 की घात 1 का मतलब 2 की गुणा 1 ही बार रहेगी, तो कितना बन जाएगा जी, 2। और इस तरह से इसका क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 125 की घात 1/3। जिस प्रकार से अभी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं बिल्कुल ठीक वही इसमें करना है। कितना है, 125। तो ये काम आपको रफ में अलग से कर लेना है। ठीक है, तो देखिए काट के देखिए। अब इसमें तुम काटोगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब ये कटेगा बेटा 5 से। तो यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना, 5 दूना 10, 2 बचे 25 हो गए। तो कितने हो जाएंगे, 55 25। फिर 5 से काटेंगे तो 55 25। ठीक है, और यहाँ से बचेगा 5 एकम 5। तो अब हमें समझ में आ गया कितनी बार बचे 5, 1 2 3। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ से 5 की घात 3, किसको, 125 को। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए 125 है, तो 125 को लगा दो 1 की घात 3 ब्रैकेट में लिख के। अभी तुम्हारे सामने देखो मैंने करके दिखाया है, 125 किसके बराबर आया था, 5 की घात 3। तो इस 125 की जगह हम लिख देंगे 5 की घात 3, और ये वाला 1/3 पहले से ही है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि गुणा अगर घात के ऊपर घात चल रही है तो उन दोनों घातों की आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 5 की घात 3
और गुणा 1/3, 3 से फिर 3 कटेगा, कितना बचेगा 5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मान कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को क्या कर देंगे, बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से हमसे बिल्कुल वही चीज़ है कि ज्ञात कीजिए, लेकिन अब की बार ने देखो इन्होंने वैल्यू बदल दी है। तो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करने को कह रहा है 9 की घात 3/2, सेकेंड पार्ट में 32 की घात 2/5, थर्ड पार्ट में 16 की घात 3/4, और चौथे पार्ट में हमसे कहा जा रहा है 125 की घात -1/3। देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, एक एक कर देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। इसमें लिखा है 9 की घात 3/2। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है 9, वैसे ही सिंपल है, मैं फिर भी करके दिखा दे रहा हूँ। तो 9 को आप किस तरीके से देखिए इसे गुणन करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो 9 को लिख सकते हैं कितनी बार आया 3, 2 बार, तो 3 की घात 2। तो देखो मैं कैसे यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत आसान है। 9 की घात कितनी है 3/2 दिया गया है, तो 9 की जगह हमने लिख दिया 3 की घात 2। ठीक, और ये पहले से ही 3/2 घात तैयार है, कोई दिक्कत हो रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी घात के ऊपर जब घात आ जाती है तो उन दोनों की हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। ठीक, तो देखो ये वाला जो हमारा 3 है यहाँ पे, ये 3 की घात जो हमने 2 लिखा है 9 को, तो ये 3 हमारा ऐसे ही रहेगा अभी भी। और ये दोनों की घातों की गुणा देखो आपस में हो जाएगी, कैसे, 2 गुणा 3/2, घात की गुणा हो गई, 2 से हमने क्या काट दिया, 2 काट दिया, तो 3 और घात में कितने रह गए यहाँ से 3, तो 3 की घात 3 बचा। 3 की घात 3 का मतलब है कि हमें 3 की गुणा 3 बार करनी है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, इनको सॉल्व कर लो। 3 3 9 और 9 3 कितने होते हैं हमारे 27। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया हमें, 27 मिल गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल। अगले में लिखा है 32 की घात 2/5। तो पहले हम 32 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, गुणनखंड के जैसे अब तक हम करते आए हैं। तो सॉल्व करिए, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा 12, 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटोगे तो कितना बचेगा 8, फिर 2 से काटोगे तो बचेगा 4, और फिर 2 से काटोगे तो 2, और फिर 2 से काटोगे तो 1। कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो इसको ले सकते हैं 2 की घात 5। आगे समझ, देखो कैसे करेंगे। अब ये लिख रहा है 32 हमारे पास, बिल्कुल 32 की घात कितनी दे रखी है 2/5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 32 की जगह हम लिख देंगे कितना, 2 की घात 5, जैसे कि हमने अभी हाल तुम्हें करके दिखाया। तो ये आ गया 2 की घात 5, और ये 2/5 अपनी जगह है ही है। अब फिर से वही चीज, दोनों घातों की क्या करा दो, गुणा करा दो। तो देखिए 2 की घात 5 और गुणा में भी बचेगा 2 की घात 5, सॉरी 2/5। तो 5 से क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 कट जाएगा, तो सीधा बेटा बचेगा यहाँ से 2 की घात कितना 2। तो 2 की घात 2 का मतलब है 2 बार गुणा कर लो, तो 2 गुणा 2 अर्थात 2 दूनी 4। तो ये जो इसका हमारा आंसर बना वो कितना बना, 4। ठीक, अब देखिए हमारा यहाँ से क्वेश्चन बचा है 16 की घात 3/4। तो अब देखिए पहले हम 16 को सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि ये कोई सिंपल चीज़ है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैं 9th बच्चों के हिसाब से, बाकी तो नॉर्मल चीज़ें सब ये। तो 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2। तो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। ठीक है, तो देखिए पहले सोल्व करिए, ये 16 है और 16 की घात कितनी है 3/4। अब 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4, क्योंकि भाई 2 की घात 4 का मान 16 ही तो होगा, और ये वाला हमारा 3/4 पहले से ही है। अब बाकी फिर से वही नियम चलेगा कि घातों की क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो 2 की घात 4 और गुणा में 3/4, 4 से कट जाएंगे 4, तो यहाँ से सिंपल सा बचेगा 2 की घात कितनी 3, तो 2 पे घात 3 है, तो 2 की गुणा 3 बार कर दें, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा बताइए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका भी आंसर हमने निकाल दिया। अब हमारे पास चौथा पार्ट और इसका क्वेश्चन का लास्ट बचा हुआ है 125 की घात -1/3। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे टेंशन आ जाएगी इस माइनस की वजह से, जबकि है कुछ नहीं, नॉर्मल है। देखिए कैसे, तो पहले आप 125 को समझने की क्या लिख सकते हैं। तो 125 को जैसा मैंने अभी पीछे तुम्हें करके दिखाया था, 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचे 55 25, फिर 5 से काटोगे तो 55 25 और 5 एकम 5, तो 1 2 3, यानी हम इसको ले सकते हैं 5 की घात 3। बात समझ आ गई। देखिए कैसे, तो फिलहाल लिखेंगे 125, इसको ब्रैकेट में लिख दिया,
-1/3। अब 125 की जगह हम लिख सकते हैं बेटा 5⁻3। कितना लिख सकते हैं? 5⁻3। और ये वाला -1/3 पहले से चल रहा है हमारा, ठीक है। अब फिर से वही चीज कि भाई क्या करनी है आपको, संख्याओं की जो घात हमारी बनी है उसकी क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। तो 5⁻3 और गुणा काय में हो जाएगी, -1/3 में। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से आपके पास बचेगा 5⁻1। अब देखिए यहाँ से देखिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप आंसर यहीं छोड़ दें 5⁻1। ये देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब घात में चिन्ह जो है घात का, अगर हमें उसे चेंज करना तो पता है क्या करना पड़ेगा, अंश से हर या हर से अंश बनाना पड़ता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ है 5⁻1, जब ये इस समय अंश में है, जब ये नीचे हर में पहुंच जाएगा तो ये जो घात का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। देखो कैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 की घात और नीचे आगे ये क्या हो जाएगा 5⁻1। समझ में आ रहा है? 1/5⁻1। देखिए अगर घात के ऊपर मालूम माइनस का चिन्ह आ रहा है तो इसमें अंश में है, तो अंश से जब इसको तुम हर में ले जाओगे तो चिन्ह बदलेगा, या हर में होगा तो अंश में। जिस प्रकार से हम इधर से उठा कर उधर को ले जाते हैं तो प्लस की चीज माइनस की हो जाती है और माइनस की चीज प्लस में, तो उसी प्रकार से जो घात के मान होते हैं वो अंश और हर में चेंज करने से क्या होते हैं, उनके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा 1/5, तो हम इसे सीधे सीधे क्या ले सकते हैं 1/5, क्योंकि 5⁻1 का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1/5। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको बड़े प्यार के साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। सेम वही प्रोसेस है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, सरल कीजिए, लेकिन थोड़ा देखो तरीका यहाँ पे चेंज हो गया है ना। देखो कैसे, तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, इसमें लिखा है 2 की घात 2/3 और यहाँ पे बीच में डॉट लगा हुआ है और 2 की घात 1/5। आपको देखो जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, जब कभी भी इस तरीके से कोई चिन्ह ना दिया जाए तो इसका मतलब बेटा वहां पे गुणा हो रखी है। क्या हो रखी है? गुणा। अब देखो इसको कैसे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 2/3 और ये जो चिन्ह दिख रहा है यहाँ पे ये डॉट, तो इसकी जगह आप क्या समझें, गुणा समझें। लिखने के लिए बता दे रहा हूँ, वरना कोई जरूरत नहीं है वैसे इस तरह से लिखने की भी ये, ठीक है। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब भी कभी इस तरीके से घात चल रही हो और आपस में गुणा हो रही हो तो बेटा घातों को ना जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। घातों में क्या हो जाती है, जो भी घात बनी होती है उनकी आपस में क्या हो जाता है, जोड़ देते हैं, ठीक है। ये यूं कहें कि गुणा करते समय घातों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी 2 के ऊपर घात है और यहाँ पे भी 2 के ऊपर, तो ये 2 तो बिल्कुल सेम लिख जाएगा और ये जो घात है ना देखो ये 2/3 और प्लस हो जाएगा 1/5, ठीक है। यानी गुणा करते समय घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 2, 3 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 15 एलसीएम बनेगा। कितना बनेगा? 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पहुंचेगा 2 के साथ, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 एकम हो जाएगा 3। तो यहाँ से बचेगा 2 की घात 10 और 3 13/15। तो या तो हम इसको ऐसे आंसर में छोड़ दें या बाद में हम ब्रैकेट हटा दें, तो आंसर बचेगा 2 की घात 13/15। तो इस तरह से बड़े प्यार के साथ इस सवाल को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखें इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में है 1/3 की घात 3 और पूरे के ऊपर घात 7। अब देखिए मैं आपको बता दूं, इस तरीके से कभी अगर ब्रैकेट के ऊपर घात लगी होती है तो मैंने बताया था कि ये घात जो है वो दोनों के ऊपर है, यानी इस एक के ऊपर भी है, इसके भी ऊपर है। तो देखो कैसे इसको बांटेंगे हम, पहले लगा देते हैं 1 के ऊपर घात 7, ये है बटे बन गया। 3 की घात 3 पहले से ही है और ये वाली जो घात 7 है वो हमने, यानी घात का हमने बंटवारा कर दिया, ऊपर भी लगा दी और नीचे भी घात लगा दी। अब 1 के ऊपर घात 7 है तो इसका मतलब 1 की गुणा तुम 7 बार करोगे, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, तो आएगा तो 1 ही, तो ऊपर से तो सीधा सीधा 1 बचेगा। और यहाँ आपको पता है कि घातों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 3 की घात 3 है और ऊपर से 7 है, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3 और गुणा 7। तो ये बचेंगे, अगर मैं ब्रैकेट यहाँ से हटा दूंगा तो 3 की घात 3 सत्ते 21, ठीक। तो या तो आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दें या इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था, अंश से हर में जब घात जाएगी तो भी चिन्ह बदलेगा और हर से अंश में जाएगी तब भी चिन्ह बदलेगा। तो ये ऊपर जाके बन जाएगा 3 की घात -21। तो या तो ऐसे लिख दें या इस ब्रैकेट को हटा दें, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा
3 की घात -21। और इस तरह से इसका आंसर हमारा बड़े आसानी से बन जाएगा। देखिए अब हम सीखते हैं इसका थर्ड पार्ट और चौथा पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में दिया गया 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। अब देखिए जो अभी आपको चीज सिखाई थी बिल्कुल सेम वही रूल देखो काम करेगा कैसे। ऊपर देखिए 11 की घात 1/2 है, जब ये वाली घात ऊपर जाएगी तो माइनस में ट्रांसफर हो जाएगी। सेम वैल्यू है तो जो घात नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से तो चिन्ह बदल के पहुंचेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 11 की घात कितनी 1/4, तो ये ऊपर जाकर लग जाएगी -1/4 सीधी सीधी। तो बस 11 और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2 और 4 कैल्सियम कितना आ जाएगा बताइए, 4 आ जाएगा सीधा सीधा। तो बस हिसाब लगा लीजिए 2 में कितने से गुणा करें कि हमारे 4 आ जाए, तो 2 से। तो 2 एकम 2, 4 में कितना गुणा करें 4 आ जाए तो 1 से, तो 1 एकम 1। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो बचेगा 2 में से 1 गया तो 1/4। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी 11 की घात 1/4। बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये चीजें ऊपर पहुंचेगी तो माइनस होकर पहुंचेगी, ठीक है। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है, चौथा। चौथे क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी चालाकी से बनाने का प्रयास करा है सवाल वाले ने। 7 की घात 1/2 और गुणा 8 की घात 1/2। अब आप ध्यान से देखोगे तो अब की बार क्या कर, देखो इसने आधार तो अलग कर दिया। आधार मतलब जिसके ऊपर घात लगी हुई है, ठीक है। घात इसने बराबर कर दी। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब घात बराबर हो और आधार अलग अलग हो और गुणा हो रही हो तो घात एक जगह लिख के दोनों आधार की क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हो। कैसे, जैसा ये है 7 और गुणा किसकी हो जाएगी 8 की, और जो दोनों की घात है वो 1/2 की सेम रहेगी, ठीक है। तो 7 8 हो जाएंगे 56 और घात हो जाएगी 1/2। आप चाहें तो ब्रैकेट यहाँ से हटा दें तो आंसर बचेगा 56 की घात 1/2। तो इस तरह से बड़े प्यार के साथ आपने पूरी प्रश्नावली सीखी। उम्मीद करते हैं आपको सवाल सब समझ में आए हैं, और यदि थोड़ी बहुत मेहनत अच्छी लगती है तो इस वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कक्षा 9th में पढ़ने वाले आपके जो भी साथ वाले बच्चे हैं उनको अवश्य इस वीडियो के बारे में क्या कर दिया करें, बता दिया करें और उन तक शेयर कर दिया करें, ठीक है। बाकी इससे आगे की जो चैप्टर हैं, इससे आगे की जो भी चीज़ें हमारी मैथ में शेष हैं वो हम अगली वीडियो में सीखते हैं। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।